वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरी कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको थोड़ा बायोलॉजी की नई नई अपडेट देते रहूँगा। थोड़ा स्टार्टिंग में हम फोकस करेंगे 10th और 12th लेवल पे, 10th लेवल पे भी 12th लेवल पे भी, सीनियर सेकेंडरी दोनों बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए जो भी मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको उनकी नॉलेज है तो आप ऑटोमेटिकली जब आप चैप्टर के अंदर घुसते हैं तो आपको उन वर्ड्स की अगर नॉलेज होती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज़ का मतलब समझना। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्द से निकली है। पहला वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है लॉजी। लॉजी का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? स्टडी ऑफ बायो। बायो मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक टर्म है बायोलॉजी। अभी बायोलॉजी आप सोचो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, किसी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया होगा कि इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी जो वर्ड था वो किसी दो साइंटिस्टों ने दिया था। ठीक है, तो जो बायोलॉजी वर्ड था वो दिया था आपका लेमार्क ने। द बायोलॉजी वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट लेमार्क। ठीक है, अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप एक पेन और पेपर रख लें, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बहुत आसानी होगी आपको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और उनका मतलब आप फटाफट शॉर्टकट में आप लोग उसको लिख लें ताकि हम डेफिनेशन में शुरुआत कर सकें। तो मेरी जो पहली डेफिनेशन है फ्रेंड्स, हालांकि इन डेफिनेशन के नोट्स अगर आप चाहें आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको इनकी पीडीएफ या आपको इनकी रिटर्न फॉर्म मिल जाएगी आराम से। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अपनी स्पीड भी इससे आपकी बेटर बनेगी। तो बिना कुछ देर करे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मेरा पहली डेफिनेशन है वो है आपकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फ का मतलब होता है किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म, कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी पहला जो दूसरा वर्ड है लॉजी, वो उससे आप समझ जाओ कि लॉजी मतलब स्टडी। मगर स्टडी किस चीज़ की? मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है किसी भी इंसान के स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़ते हैं तो यानी हम उसकी क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब फॉर्म में भी कौन सा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो उसमें बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आपकी आती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, और जो इंटरनल स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। आप लिख सकते हैं एनाटॉमी के आगे आप लिख सकते हैं इंटरनल, और मॉर्फोलॉजी के आगे आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर होती है एनाटॉमी। उसके बाद है हमारी दूसरी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटो का मतलब आपका क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल को कुछ लोग हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। अब हमें ये पता है कि जब सेल बहुत सारे बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यूज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो जैसे सेल की स्ट्रक्चर की एक स्टडी होती है साइटोलॉजी, वैसे ही टिश्यूज की भी एक स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, HISTOLOGY आप लिख सकते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ये हो गई हमारी थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन पे आते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब होती है, इको मतलब होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, इको मतलब होता है एनवायरनमेंट, और इसमें हम सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि एनवायरनमेंट का रिलेशन विद ह्यूमन और हमारे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, उसकी प्रॉपर स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। हालांकि जो डेट है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है बट आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो इकोलॉजी था वो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था हेकल। इसने वो हेकल नाम के साइंटिस्ट ने ये वर्ड निकाला था इकोलॉजी, और ये उसने निकाला था 1869 में। तो ये हो गया आपका इकोलॉजी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? हम आप सब लोगों ने सुना होगा, 12th वाले बच्चों के लिए कॉमन चीज़ है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर यानी उसके नाम रखने के तरीके के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी या आपका वर्ड दिया था
डी कैंडोले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका ये टैक्सोनॉमी वर्ड कॉइन किया था। उसके बाद हम आते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के चेंजेस आए। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम आपके एप्स स्पीशीज से आए हैं, तो हमारा एवोल्यूशन कैसे होते गया? पहले हम 4 पैर वाले थे, फिर हम 2 पैर वाले हुए, हमारे माउथ में, हमारे फेस में किस तरीके के एक्सप्रेशन में चेंजेस आ गए फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो एवोल्यूशन की जो स्टडी होती है वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आती है। इसको हम नॉर्मल वर्ड में एवोल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या होता है? आपको पता होगा जाइगोट, जब 2 सेल्स मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? फर्टिलाइज एग को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट की स्टडी को, जाइगोट अंदर से किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये जो मैं आपको सारे टर्म्स बता रहा हूँ ये बेसिकली 12th वालों के लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। 10th वालों को हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल हो, पर 12th वालों के लिए बहुत ही आसान चीज़ है। ये टर्म्स बहुत ही आसान है और ये ओवरऑल सिलेबस में उनके मदद करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई सी भी हम जाइगोट की स्टडी करते हैं, चाहे उसका डेवलपमेंट हो, चाहे उसका फर्टिलाइजेशन हो, वो हम किसके अंदर आते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी आपका 2 वर्ड से निकला है, पैथो, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। तो पैथोजेंस की स्टडी, वो कहाँ से आए, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? पैथोलॉजी के अंडर आती हैं। आप पैथोलॉजी लैब में जाते हैं। पैथोलॉजी लैब में आप क्यों जाते हैं? आपका ब्लड क्यों लिया जाता है? ताकि आपके अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या आप अगर किसी भी डिजीज से संक्रमित हैं तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? वाया पैथोलॉजी लगा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल टर्म्स। मैं जानता हूँ अभी टर्म्स थोड़ी कम हैं, क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगा अभी मेरे पास प्रॉपर इतना सेटअप नहीं है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। बट मैं आपको जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उसी के थ्रू आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज टिप्स एंड बिट्स में दे सकूँ। तो अगर आपको मेरे दिए हुए टर्म्स थोड़े से भी समझ में आए और आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई तो आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।